My dear students, welcome to the class. In this question, we are given the information of an entity IMAX Limited. EBIT 31 lakh 50,000, EBT 14 lakh rupees, fixed operating cost 1 lakh 57,500, and we have to find if percentage increase in sales is 10%, then find the percentage change in EPS. The question is, find the percentage change in EPS if the sales is increased by 10%. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होगा कि चेंज इन ईपीएस और चेंज इन सेल्स इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशन देखें। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इन दोनों का जो रेशो है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इन दोनों का रेशो जो है उसे कहा जाता है डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो हमें गिवन है 10%। अगर डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज जो है हमें पता चल जाए तो हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस फाइंड कर सकते हैं। तो इस एंटिटी के बारे में जो ये इंफॉर्मेशन बताई हुई है, इसके बेसिस पे हम डीसीएल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी इज इक्वल टू डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कंट्रीब्यूशन और ईबीटी का जो रेशियो है उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो है ईबीआईटी और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है, तो ईबीआईटी कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करने के बाद आता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और इसे डिवाइड कर दें ईबीटी से, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा डीसीएल। ईबीआईटी हमें गिवन है 31,50,000 और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो है 1,57,500 और इसे डिवाइड करें ईबीटी से जो हमें 14 लाख दिया हुआ है और दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो है ये अमाउंट आ गई 33,07,500 रुपए। ठीक है, 33,07,500 रुपए और इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 14 लाख से। तो ये कितना आ गया? 2.3625। दिस इज डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो क्या मतलब है इसका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का? जो आया है इसमें कि अगर अगर सेल्स में 1% का चेंज आएगा, अगर सेल्स 1% से इंक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट ये होगा कि जो ईपीएस है वो 2.3625 टाइम्स चेंज होगा। ठीक है, इफ द सेल्स इज इंक्रीज बाय 1%, then EPS will increase by 2.3625%। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का ये मतलब है। ठीक है, तो अब जो है
ये वैल्यू हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की जगह रखेंगे और उससे हमें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मिल जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो ये तो हमें गिवन है 10%, ठीक है, 10% गिवन है कि सेल को इंक्रीज अगर किया जाए तो हमें बताना है कि ईपीएस पे क्या इफेक्ट होगा, ये कितने परसेंट से चेंज होगी या इंक्रीज होगी। तो वो हमें पता चलेगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज से, और वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.3625। तो इन दोनों को मतलब 10% को इतने टाइम्स अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 23.625%। 23.625%। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जो सेल्स है, इफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन EPS will increase by 23.625%। तो ये क्वेश्चन था हमारा स्टडी मटेरियल में से, एक्सरसाइज में से जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, और चैप्टर है लेवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू।